हेलो एवरीवन, 27th एपिसोड के स्टार्ट में देखते हैं कि सब इमॉर्टल बहुत खुश थे कि लूगे फिर से इमॉर्टल बन गया है और उधर लूगे ऑजिन को बिल्कुल खत्म कर देता है और हेना से कहता है कि ऑजिन अब वर्ल्ड में तबाही नहीं मचाएगा, इसलिए तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। और शाओ की कंडीशन बहुत खराब थी तो हेना उसे कहता है कि देखो लूगे यहाँ आया है। तो शाओ कहती है कि अब वो मुझे नहीं पहचानेगा, मगर लूगे शाओ को उठाकर वहाँ से ले जाने लगता है और वो हेना का थैंक्स करता है। तो हेना कहता है कि अगर वाकई तुम मेरा थैंक्स करना चाहते हो तो तुम मेरे भाई को माफ कर दो। तो लूगे कहता है कि अगर तुम चाहते हो कि मैं उसे माफ करूं तो उसे कहो वो मेरी सिस्टर को वापस इमॉर्टल पैलेस भेज दे। और वो शाओ को वहाँ से लेकर चला जाता है और जाकर उसे हील करता है। दूसरी साइड पर लिंगजी ईवर स्पिरिट से कहता है कि ऑजिन एक डीमन था और वो लूगे का एक अटैक भी नहीं सह पाया। तो वो ईवर स्पिरिट कहती है कि तुम्हारे पास ऑजिन के अलावा एक और वेपन है और तुम जानते हो कि वो वेपन ये जिंग केव में है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि लूनिंग जब स्काई को देखती है तो बहुत खुश होती है कि उसका भाई फिर से इमॉर्टल बन गया है और फू जब वहाँ आता है तो उसका थैंक्स करती है कि मुश्किल टाइम ने तुमने मुझे अकेले नहीं छोड़ा। और दूसरी साइड पर शाओ जब जागती है तो लूगे को इमॉर्टल के ड्रेस में देखकर उससे पूछती है कि तुम इमॉर्टल लूगे हो या फिर मॉर्टल लूगे। तो लूगे उसे कहता है कि दोनों मैं ही हूँ। तो शाओ खुश हो जाती है कि वो इमॉर्टल बन गया है मगर वो उसे नहीं भूला। तो शाओ उससे पूछती है कि क्या तुम्हें सब याद है। तो लूगे कहता है कि मैं चाहे जितनी बार भी हार्डशिप से गुजरूं मगर मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता। तो शाओ पूछती है कि क्या हार्ट ईटिंग स्पेल फिर तुम्हें हार्ट तो नहीं करेगा। तो लूगे उसे कहता है कि हार्ट ईटिंग स्पेल लव से रिलेटेड है और इसी कारण ये मेरी बॉडी में आया। और फोनिक्स टीयर लव की फीलिंग को भुलाने के लिए होते हैं और जब दोनों के पॉइजन ने ऑपोजिट रिएक्ट किया तो मैं उस स्पेल से बाहर निकल आया। तो शाओ ये जानकर बहुत खुश होती है और फिर लूगे शाओ को वैंग बेल देता है और कहता है कि नेक्स्ट टाइम ये मुझे कभी रिटर्न ना करना। और फिर हम देखते हैं कि लूगे और शाओ इमॉर्टल पैलेस जाते हैं। तो लूगे मास्टर से कहता है कि मैं एक्सीडेंटली इमॉर्टल वर्ल्ड में गिर गया था और इसके लिए मैं आप सबसे अपोलोजाइज करता हूँ। मगर मास्टर कहता है कि तुम सेफली यहाँ आ गए हो तो हम सब बहुत खुश हैं और तीनों रेलम अब सेफ हैं मगर 4 सीजन मॉन्यूमेंट रिपेयर नहीं हुई। तो लूगे कहता है कि मैंने इस मैटर को सॉल्व करने के लिए ऑलरेडी प्रेपरेशन की हुई है और जल्द ये मॉन्यूमेंट स्टेबल हो जाएगी। और फिर वो वहाँ देखता है कि लॉर्ड शैंग नहीं, तो वो पूछता है कि लॉर्ड शैंग कहाँ है। और दूसरी साइड पर देखते हैं कि लॉर्ड जाओ शैंग को खींचकर उसके पैलेस से बाहर लाती है और उसे कहती है कि लूगे से जाकर मिलो। मगर शैंग कहता है कि वो मेरी चमड़ी उतार देगा। तो जाओ कहती है कि अगर उसने ऐसा किया तो मैं चोंगा पैलेस को क्रैश कर दूंगी। और फिर कहती है कि शाओ ठीक है और वो तुम पर ज्यादा गुस्सा नहीं होगा इसलिए तुम जाकर उससे मिलो। मगर लॉर्ड शैंग वहाँ से भाग जाता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि शाओ लूगे से कहती है कि मुझे डीमन पैलेस जाना होगा ताकि मैं लूनी को वापस लाऊं। तो लूगे कहता है कि मैं क्योंकि अपने पास को भूल चुका था इसलिए मुझे याद ही नहीं रहा कि मैंने अपनी सिस्टर को उस डेंजरस फू के साथ छोड़ दिया। और वो शाओ से कहता है कि तुम जानती हो कि फू बहुत डेंजरस है और वो तुम्हें हर्ट करेगा। मगर शाओ कहती है कि वहाँ हेना है तो मुझे फू से डरने की जरूरत नहीं। दूसरी साइड पे देखते हैं कि फू बहुत गुस्से में था तो लूनिंग उससे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है। तो फू से कहता है कि तुम्हारा भाई इमॉर्टल पैलेस वापस जा चुका है और वो जल्द तुम्हें यहाँ से ले जाएगा और तुम मुझे छोड़कर वापस इमॉर्टल पैलेस चली जाओगी। और लूनिंग कुछ नहीं बोलती तो फू से कहता है कि मैं एक एक्वेटिक मॉन्स्टर हूँ जो पानी के बिना मर जाऊंगा और फिर तुम मुझे पसंद क्यों करोगी। तो लूनिंग उसे कहती है कि तुम अच्छे पर्सन तो नहीं मगर फिर भी एक मॉन्स्टर नहीं हो। और फिर वो लूनिंग को डीमन पैलेस लाता है और उसे अपना रूम दिखाता है। तो लूनिंग को उसके रूम में क्रिस्टल के कप बहुत पसंद आते हैं और कहती है कि इसमें मैं ड्यूस कलेक्ट किया करूंगी। तो वो उसे कहता है कि यहाँ कप्स का पेयर है, कल से हम दोनों मिलकर ड्यूस कलेक्ट किया करेंगे। तभी हेना वहाँ आता है तो उन दोनों को क्लोज देखकर उसे बिल्कुल खुशी नहीं होती क्योंकि वो अपने भाई के नेचर को जानता था कि उसे किसी चीज की परवाह नहीं। हेना लूनिंग से कहता है कि शाओ तुमसे मिलने आई है। तो लूनिंग बहुत खुश होती है और फौरन वहाँ से चली जाती है। और फू को अच्छा नहीं लगता तो वो लूनिंग के पीछे जाने लगता है मगर हेना उसे रोक देता है। तो फू कहता है कि मैं फेरी को डीमन पैलेस ले आया तो क्या आप मुझे पनिश करेंगे। और फिर कहता है कि आप मुझे बांध कर इमॉर्टल पैलेस ले जाएं और उनसे अपोलोजाइज करें कि मैं लूनिंग को अपने साथ लाया। तो हेना उसकी बात सुनकर बहुत डिसहार्ट होता है और कहता है कि मैंने अपनी लाइफ को रिस्क में डालकर डीमन वर्ल्ड को एक किया और फिर मैं तुम्हें वापस लाया और मैं तुम्हें वापस कैसे भेज सकता हूँ। और दूसरी साइड पे देखते हैं कि शाओ लूनिंग से पूछती है कि तुम्हारे और फू के बीच में क्या है। तो लूनिंग उससे पूछती है कि तुम्हारे और भाई के बीच में क्या है। तो शाओ कहती है कि फू एक डीमन है और तुम एक इमॉर्टल हो और तुम दोनों की मोहब्बत एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। तो लूनिंग कहती है कि तुम्हारी और भाई की पावर्स ऑपोजिट हैं और तुम दोनों साथ रहने के लिए इतना सफर करते हो तो फिर हम दोनों साथ क्यों नहीं रह सकते। तभी लूनिंग ब्रह्मा ट्री को देखती है तो उसके नीचे जा खड़ी होती है और मदर ट्री उसे पहचानती है तो उस पर फूलों की बारिश करने लगती है। तो शाओ कहती है कि मुझे लगता था कि ब्रह्मा ट्री और मेरे बीच में कुछ बॉन्ड है मगर मुझसे ज्यादा इसे तुम अच्छी लगी।
तो लूनिंग बहुत उदास होती है और कहती है कि मुझे लगता है कि इस ट्री से मैं फेमिलियर हूँ और मैंने पहले भी इसे देखा है। और फ्लावर लूनिंग के हाथों पर गिरते हैं तो लूनिंग कहती है कि इन फ्लावर्स को देखकर मेरा दिल रोने को चाहता है। तो फिर वो शॉ से पूछती है कि क्या तुम्हें इस लेजेंड ब्रह्मा ट्री की हिस्ट्री याद है। तो शॉ कहती है कि इमॉर्टल्स जोशोए और डीमन किंग की ट्रेजिक लव स्टोरी की रीजन सिर्फ इमॉर्टल्स और डीमंस में गैप नहीं, बल्कि उनकी लव स्टोरी एक धोखे से स्टार्ट हुई थी, इसीलिए उनकी मोहब्बत का ऐसा ट्रेजिक एंड हुआ। और फिर वो लूनिंग से कहती है कि तुम्हारे भाई को फू पर ट्रस्ट नहीं, और क्या वाकई तुम्हें ऐसा लगता है कि वो तुम्हारे साथ सिंसियर है, और अगर वो तुम्हारे साथ सिंसियर है तो मैं तुम्हारे भाई को मनाऊंगी कि वो तुम दोनों की शादी करवा दे। तो लूनिंग बहुत सोच के कहती है कि वो मेरे साथ बहुत सिंसियर है। और शॉ लूगे को मैसेज भेजती है कि लूनिंग मुझे मिल गई है और वो कुछ दिन और डीमन पैलेस में रुकना चाहती है और मैं भी उसके साथ रुकूंगी। तो लूगे उन्हें परमिशन दे देता है। और लॉर्ड शैंग ने क्योंकि शॉ की लाइफ की परवाह किए बिना उसकी बॉडी से तिलिस्मिन निकाले थे और लूगे ने उसे पनिश किया हुआ था, और जब वो उसका स्पेल तोड़ता है तो शैंग कहता है कि तुम बहुत बड़े लायर हो क्योंकि तुम लव को फ्रेंडशिप से ज्यादा वैल्यू देते हो। और फिर वो वहाँ से जाने लगता है तो लूगे उसे रोक लेता है। तो लॉर्ड शैंग उससे पूछता है कि तुम किस बात के लिए इतने वरीड हो। तो लूगे उसे कहता है कि मैं लूनिंग के लिए बहुत वरीड हूँ। तो लॉर्ड शैंग कहता है कि फू अपने भाई की बात नहीं मानता और मुझे लगता है कि लूनिंग भी बिल्कुल उसी जैसी है। और वो लूगे को वरीड देखता है तो कहता है कि तुम बहुत आगे की सोच रहे हो। तो लूगे कहता है कि तुम इमॉर्टल जोशोए और डीमन किंग का पास जानते हो। तो शैंग भी उसके लिए वरीड होता है मगर कुछ नहीं बोलता। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि एक सर्वेंट फू का क्रिस्टल कप तोड़ देती है तो वो उस पर बहुत गुस्सा होता है। तभी लूनिंग वहाँ आती है तो फू से कहता है कि तुम्हारा फेवरेट कप टूट गया है मगर मैं तुम्हें नए कप मंगवा दूंगा। मगर लूनिंग को बुरा नहीं लगता कि वो कप टूट गया है और वो फू को एक फ्रेग्रेंस दिखाती है और कहती है कि मेरी ये फ्रेग्रेंस तुम्हारे कप से ज्यादा प्रेशियस है। और लूनिंग वो सेंट फू को देती है तभी हेना वहाँ आता है और उन्हें इतना क्लोज देकर फिर से बहुत वरीड होता है और फू से कहता है कि तुम मेरे साथ आओ। और हेना जब फू को अपने साथ ले जाता है तो लूनिंग कहती है कि मुझे नहीं पता था कि ये फ्रेग्रेंस मुझे इतनी जल्दी मिल जाएगी। और फिर कहती है कि इस सेंट की हेल्प से मैं जान सकती हूँ कि फू ने फिर से ऐसा क्या किया है जिसके कारण डीमन किंग इतना सैड है, और ये ऐसा सेंट था जिसके लगाने से वो फू की बातें सुन सकती थी। तो वो स्पेल यूज करती है और उस सेंट का एक ड्रॉप फू की बॉडी पर लगा देती है। हेना फू से पूछता है कि तुम लूनिंग के साथ क्यों हो। तो फू कहता है कि अब वो मेरी है। तो हेना को उसकी बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है मगर वो फू को अच्छे से जानता था, इसलिए कहता है कि मैं अनाउंस करता हूँ कि कल से तुम डीमन किंग हो और डीमन किंग बनने के बाद तुम इमॉर्टल पैलेस फेरी लूनिंग के लिए प्रपोजल लेकर जाना। तो हेना की बात सुनकर लूनिंग बहुत खुश होती है और कहती है कि अगर भाई ना माना तो शॉ उसे खुद मना लेगी। मगर फू कहता है कि मुझे समझ नहीं आई कि आप क्या कर रहे हैं। तो हेना कहता है कि इमॉर्टल पैलेस किसी डीमन के साथ फेरी की शादी नहीं करेंगे और अगर तुम डीमन किंग बन जाओगे तो वो तुम दोनों की शादी के लिए मान जाएंगे। तो वो कहता है कि मैं डीमन किंग की पोस्ट नहीं लूंगा और आपने इसके लिए बहुत मेहनत की है और यहाँ तक कि आपने अपना बाजू खो दिया, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो हेना उससे पूछते हैं कि क्या तुम फेरी से शादी नहीं करना चाहते। तो फू कहता है कि नहीं। तो लूनिंग उसकी बात सुनकर शॉक रह जाती है। फू कहता है कि इमॉर्टल पैलेस हमें हमेशा डिग्रेड करता है और इमॉर्टल जोशोए के कारण हमारे क्लैन पर कर्स आई, इसलिए मैं उनसे बहुत नफरत करता हूँ। और लूनिंग लूगे की सिस्टर और इमॉर्टल जोशोए की सक्सेसर है और मैं उससे मोहब्बत कैसे कर सकता हूँ। तो हेना से कहता है कि मैं सिर्फ उसे रिवेंज के लिए यूज करूंगा। तो हेना उसकी बातें सुनकर शॉक रह जाता है और फू से कहता है कि तुम जानते हो कि लूनिंग तुम्हारे साथ बहुत सिंसियर है और तुम उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते। तो फू कहता है कि वो खुद मेरी तरह बड़ी और ये उसकी अपनी चॉइस है, मैंने उसे फोर्स नहीं किया था। और हेना से कहता है कि जो लड़की खुद मेरी तरफ आई हो मैं उसे मना कैसे कर सकता हूँ। और लूनिंग बहुत शॉक्ड होती है और वो इससे ज्यादा नहीं सुन पाती, इसलिए वो स्पेल को तोड़ देती है। हेना कहता है कि अगर तुम लूनिंग से मोहब्बत नहीं करते तो मैं उसे शॉ के साथ इमॉर्टल पैलेस वापस भेज देता हूँ। मगर फू कहता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। तो हेना उसे कहता है कि क्या तुम उसे खोने से डरते हो। तो फू कुछ नहीं बोलता। और नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि शॉ ब्रह्मा ट्री के पास बैठी थी। तो लूनिंग जब वहाँ आती है तो वो बहुत उदास थी। तो शॉ उससे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है। तो लूनिंग कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारी कल वाली बातों को सोच रही थी। और फिर वो पूछती है कि अगर मोहब्बत में कोई आपको चीट करे तो क्या वहाँ फिर भी मोहब्बत रहती है। तो शॉ उससे पूछती है कि क्या फू ने तुमसे झूठ बोला है। मगर लूनिंग उसे कहती है कि अगर फू मुझसे झूठ बोलेगा तो मैं उसे बहुत हार्ड टाइम दूंगी। दूसरी साइड पे देखते हैं कि हेना शॉ से पूछता है कि तुम जब से आई हो बहुत वरीड हो और इसका क्या कारण है। तो शॉ कहती है मेरी और लूगी की स्पिरिचुअल पावर्स ऑपोजिट हैं और मैं इसका सोल्यूशन ढूंढे बिना रिलैक्स नहीं हो सकती। तो हेना उसे एक बुक देता है और बताता है कि ये 6 स्टार ब्रिलियंट एरे है और इससे तुम अपनी सन स्पिरिट सील कर सकती हो और फिर तुम्हारी पावर लूगे को हर्ट नहीं करेगी।
और हेना बताता है कि डेमन किंग ने ये स्पेल हजारों साल पहले इमॉर्टल जोशियो की पावर को सील करने के लिए यूज किया था, मगर शॉ से कहता है कि इसके लिए तुम्हारी लाइफ को बहुत रिस्क होगा क्योंकि इससे तुम्हारे मेरिडियन टूट सकते हैं। तो शॉ पूछती है कि इमॉर्टल जोशियो के मेरिडियन क्यों नहीं टूटे थे। तो हेना उसे बताता है कि जब तुम इस स्पेल की प्रैक्टिस करो तो हाफ डेमन के टीयर्स तुम्हारी लाइफ को सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि फू रात को चुप कर डेमन पैलेस से बाहर जाने लगता है। तो लूनिंग उसे वहाँ देखती है तो सोचती है कि मुझे जाकर पता करना चाहिए कि ये क्या करने जा रहा है। और वो एक प्लेस पर जाता है जहाँ उसने बाइफेंच को रखा हुआ था और बाइफेंच की बॉडी से स्पेल हटाता है और बाहर खड़ी लूनिंग सोचती है कि ये तो बाइफेंच की स्मेल है और बाइफेंच की आंखें गिरने से डैमेज हो चुकी थी और उसे कुछ नजर नहीं आता और वो बेड से नीचे गिर जाती है और फिर फू को पहचान कर उससे पूछती है कि मुझे क्या हुआ है। तो फू से कहता है कि उस दिन शॉ के कहने पर लॉर्ड जाओ ने तुम्हें थंडर से हर्ट किया था और तुम माउंटेन से नीचे गिर गई थी और तुम्हारी आंखों की रोशनी जा चुकी है। और वो बाइफेंच के माइंड में और जहर भरता है ताकि वो उसे अपने पर्पस के लिए यूज कर सके। तो बाइफेंच से कहता है कि अगर तुम प्रॉमिस करो कि तुम मेरा साथ दोगी तो मैं तुम्हें हील कर सकता हूँ। तो बाइफेंच उसे प्रॉमिस करती है कि जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। तो वो उसे एक मेडिसिन देता है और उसे कहता है कि 10 डेज तुम ये मेडिसिन अपनी आंखों पर लगाना और तुम्हारी आंखें हील हो जाएंगी। और वो वहाँ से चला जाता है, मगर लूनिंग की स्पिरिट क्योंकि डिवाइन थी इसलिए वो उसे नजर नहीं आती। तो लूनिंग सोचती है कि फू की सारी फीलिंग्स और वर्ड्स फेक थी और फिर वो सोचती है कि क्या मुझसे मोहब्बत करना सब कुछ उसके प्लान का एक पार्ट था। और लूनिंग बहुत दुखी होती है कि फू ने इमॉर्टल पैलेस के दुश्मन को बचाया है। तो लूनिंग स्पेल यूज करती है और बाइफेंच के हाथों से मेडिसिन ले लेती है और बाइफेंच चिल्लाती रहती है, मगर लूनिंग वो मेडिसिन वेस्ट कर देती है। नेक्स्ट सीन में लूगे को देखते हैं जो अपनी कल्टीवेशन कर रहा था और वो सब कुछ अपने माइंड में रिवाइज करता है कि मॉर्टल वर्ल्ड में जाने से पहले उसके साथ क्या हुआ था। तो उसे याद आता है कि हार्ट डीमन ने उस पर अटैक किया था और उसकी बॉडी में हार्ट ईटिंग स्पेल एक्टिवेट हो गया था और ली से फाइट करने के बाद वो मॉर्टल वर्ल्ड में गया था और ऑजिन को मूनसोर से खत्म करने के बाद वो इमॉर्टल पैलेस वापस आया था। तभी 4th सीजन में सील स्पिरिट फिर से लूगे से बात करती है और कहती है कि मुझे नहीं पता था कि हम दोनों एक बार फिर इतनी जल्दी मिलेंगे। तो लूगे के हार्ट में फिर से शॉ के लिए जो फीलिंग्स थी वो हैवी होने लगती हैं। तो लूगे सोचता है कि अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा तो जल्द सब कुछ खत्म होने वाला है, इसलिए मुझे 4th सीजन मॉन्यूमेंट को रिपेयर करने के लिए कोई सॉलिड सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। दूसरी साइड पे देखते हैं कि लूनिंग बहुत उदास ब्रह्मा ट्री के नीचे खड़ी थी और मदर ट्री से कहती है कि क्या आपने भी ऐसा ही फील किया था जब आपको आपके लवर ने चीट किया था। और सोचती है कि 10,000 साल पहले इमॉर्टल जोशियो ने भी ऐसा ही फील किया होगा और ये बहुत पेनफुल है। तभी फू वहाँ आता है और उसे क्रिस्टल के कप दिखाता है और कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए ये कप नए मंगवाए हैं। तो लूनिंग कहती है कि मुझे ये कप पसंद नहीं। तो फू देखता है कि उसका एटीट्यूड बहुत स्ट्रेंज है तो उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है। तो लूनिंग कहती है कि मुझे कुछ नहीं हुआ, मगर मैंने शॉ से कह दिया है कि कल मैं उसके साथ इमॉर्टल पैलेस जाऊंगी। तो फू से कहता है कि तुम कुछ दिन रुकने वाली थी और क्या शॉ ने तुम्हें कुछ कहा है जिसके कारण तुम जल्दी जा रही हो। तो लूनिंग कहती है कि शॉ ने मुझसे कुछ नहीं कहा, मगर मुझे लगता है कि डीमंस और मॉर्टल्स एक साथ नहीं रह सकते और इमॉर्टल जोशियो और डीमन किंग का ट्रेजिक एंड हमारे लिए एक लेसन है। और फिर कहती है कि तुम्हें तुम्हारी फ्रीडम मिल चुकी है इसलिए तुम डीमन पैलेस में रहोगे और मैं इमॉर्टल पैलेस वापस जाऊंगी और अब से हमारे रास्ते सेपरेट हैं और हम दोनों एक दूसरे से फिर कभी नहीं मिलेंगे। और कहती है कि हम दोनों के लिए यही अच्छा है। यही 27th एपिसोड फिनिश हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।